शाप से मुक्ति, भगवान शिव की शिक्षाप्रद कथा। प्राचीन इक्ष्वाकु वंश में एक पुण्यात्मा राजा मित्रसव शासन करते थे। वे वीर और दक्ष धनुर्धारी थे और उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। एक दिन राजा अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कमठ नाम का दानव महात्मा मंडप को आतंकित कर रहा है। राजा ने सारथी को आदेश दिया कि रथ को उस ओर ले जाएं। राजा ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और दानव को मार डाला। महात्मा मंडप ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा राजधानी लौट आए। हालांकि कमठ का छोटा भाई राजा के इस कृत्य से क्रोधित था। उसने राजा के दरबार में रसोइये का वेश धारण किया और अपने कुशलता का दावा किया। राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। कुछ दिनों बाद गुरु जयंती के अवसर पर महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। दानव ने महर्षि के भोजन में नरमांस मिला दिया। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि वह राक्षस बन जाएगा और अनंत काल तक राक्षस योनि में भटकेगा। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगी, लेकिन महर्षि ने शाप को 12 वर्षों तक सीमित कर दिया। राजा राक्षस बन गया और वन में जाकर जीवों को मारने लगा। एक दिन उसने एक तरुण ऋषि को मार डाला। ऋषि की पत्नी ने शाप दिया कि राजा जब भी किसी स्त्री के साथ विहार करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा 12 वर्षों तक राक्षस योनि में भटकता रहा। 12 वर्षों के अंत में राजा पुनः अपने पुराने रूप में लौट आया। उसने अपनी पत्नी और दरबारियों से शाप की बात साझा की। रानी ने उसकी मदद की कोशिश की, लेकिन राजा ने सब कुछ त्याग कर तपस्या करने वन में चला गया। वहां उसे एक महर्षि ने सलाह दी कि गोकर्ण तीर्थ जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। राजा ने ऐसा ही किया और भगवान शंकर की कृपा से शाप से मुक्त हो गया।